अपनी स्कूल की जो पढ़ाई छोड़कर उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा निकाला अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, नशे को तो दूर करना ही पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर एमएलए साहब का धन्यवाद करता हूँ, हमारी डीडीसी मैडम है उनका धन्यवाद करता हूँ, सभी ऑफिसर्स का कि अपना समय निकालकर अपने इस रैली में शिरकत की। तो ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 100 दिन का कार्यक्रम चलाया है। ये कोई 14 तारीख 13 तारीख को चलाया था, तो आज 10 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। 100 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें सिर्फ ये तो हम एक जनरल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ी रैली कर रहे हैं, इसमें सभी डिपार्टमेंटों को अपना अपना कैलेंडर जारी हुआ है, सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। छोटे बड़े प्रोग्राम गाँव में, दूर दराज एरिया में, क्योंकि हम हर जगह तो पहुँच नहीं सकते, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह दूर पहुँचेंगे और लोगों को अवेयर करवाएंगे। आज भी गाँव में बड़े सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो नशा करके आपको पता नहीं कानून कितने सख्त हैं। अभी हमारा देश, हम लोग थोड़ा सा लिहाज रखते हैं, अदरवाइज नशा आप कहीं रोड पर सिगरेट नहीं पी सकते हो, उसी वक्त आपको अरेस्ट करेगा एसएचओ। याद रखना, ये भी कानून है। आप 4 लोगों के बीच में खड़े होकर सिगरेट नहीं पी सकते, जिस सिगरेट को आप छोटा मोटा नशा समझते हो कि ये तो कुछ है ही नहीं। शराब आप कहीं पर 4 लोगों के बीच में खड़े होकर पी नहीं सकते हो। तो आप कोई भी फिल्म देखते हो, टीवी पर देखते हो, सबसे पहले बताया जाता है कि तंबाकू से, सिगरेट से कैंसर होता है। आपने कहीं घरों में आसपास, कहना नहीं चाहिए, सिगरेट की डब्बी देखी होगी, अपने आस पड़ोस कई लोग आपके घरों में भी पीते होंगे। सिगरेट की डब्बी के ऊपर और कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ एक कैंसर का वो साइन बना होता है, किसी का गला बना होता है, कैंसर हुआ होता है। गवर्नमेंट ने भी हिदायत दी है कि नशा बेचने वाले भी नशे के ऊपर लिखते हैं इससे कैंसर होता है। जब वो आपको बता रहे हैं कि मैं आपको कैंसर बेच रहा हूँ, फिर भी आप पैसे देकर वो मौत खरीद रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। शराब भी वही है, शराब एकदम नहीं मारती। ये मत सोचो कि वो शराब पी रहा है 100 साल जी गया। शराब भी आस्ता आस्ता आपके लीवर को खराब करती है, खत्म करती है। 2, 4, 6, 10 साल में भी आप खत्म हो जाओगे। सिगरेट आपको कैंसर कर देगी, कैंसर से भी मर जाओगे, कैंसर से भी कोई नहीं बचा आज तक। और बाकी जो चरस, अफीम, नशा, इनके तो नाम लेना भी हम बुरा समझते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप एक बार किसी आपके दोस्त ने आपको बोल दिया आ यार कोई बात नहीं 2 मिनट, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आप भी छोटे बच्चे हो, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। जैसे ही आप उसके पास कहीं ऐसी वैसी जगह पर गए, आपने वो चिट्टा या कुछ ले लिया, एक बार आपको ऐसा सुरूर आएगा कि आपको बोलोगे यार एक बार फिर लेके देखता हूँ। एक बार क्या 2 बार भी आपने ले लिया ना, फिर आप भूल जाओ कि आपको वो कोई बचा पाएगा उससे। फिर इतनी बुरी दशा होती है। आप देखते हो टीवी पर, मोबाइल में, आपको पता है आज कोई वो अनपढ़ दुनिया है नहीं, सब जानते हो। एक बार फिर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुले हुए हैं जम्मू में, कठुआ में, जगह जगह। वहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जो इस चिट्टे वट्टे के लश में पड़ गए हैं, लेकिन वहां पर भी 1 आध महीना वो उनको सुधारा जाता है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है, फिर वो ठीक होकर निकलते हैं। उसके बाद भी जो मैंने सुनने में आया है या हमने पढ़ा है, उसके बाद फिर 90% लोग वापस उस नशे में पड़ ही जाते हैं। तो इसका कोई रोग नहीं है, इसका रोग अंत में मौत ही है। तो याद रखना, कभी इसका, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अपना परिवार की खुशियां चाहते हो, तो कभी इसके चक्कर में मत पड़ना। अपनी जिंदगी अपनाओ। बड़ी मुश्किल से जिंदगी मिली है, इतने अच्छे माँ बाप मिले, आपको पढ़ रहे हो, पढ़ लिख के ऑफिसर बनो, साइंटिस्ट बनो, बनी का विकास करो, देश का विकास करो, पैसे कमाओ, इस देश को अमीर बनाओ, बनी को अमीर बनाओ, अपने आप को अमीर बनाओ, इन गंदी चीज़ों को छोड़ दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आप लोगों को अंत में थोड़ा संबोधन कर दें। आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले सारे बच्चे बैठ जाओ, सभी बैठो, सभी बैठो, पीछे वाले दिख नहीं रहे बेचारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो आगे वाले, ताकि पीछे वाले भी दिख जाए। आगे आगे आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ सारे आगे आगे आ जाओ, सभी आगे आगे आ जाओ, बैठो 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 सारे, सभी दिखने चाहिए मुझे, हाँ सभी बच्चे दिखने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ आराम से। बैठ जाओ आराम से, सभी बैठ जाओ।
पहले हम एक नारा लगाएंगे, सभी हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नशे को भगाना है, देश को बचाना है, नशे को भगाना है, देश को बचाना है। आधे बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं, पूरों के नहीं हो रहे, सभी हाथ खड़ेंगे। नशे को भगाना है, देश को बचाना है, नशे को भगाना है, देश को बचाना है। शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों से और आप लोगों को लाने का मकसद क्या है? यहाँ पे हम बुजुर्गों को भी ला सकते थे, बड़े बड़े लोगों को भी ला सकते थे, लेकिन आपको क्यों लाया गया है? क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो, आप आने वाले हमारे देश का भविष्य हो, और आपसे ही हम लोगों को उम्मीद है। और हम जानते हैं जो युवा पीढ़ी कर सकती है वो देश की कोई जनता नहीं कर सकती। इसलिए आज आपको लाया गया है और आज आपको एक काम सौंपा गया है। जैसे आर्मी को एक काम सौंपा जाता है कि बॉर्डर में जाके अपने देश की रक्षा कीजिए, और वो ईमानदारी से अपने देश की रक्षा कर देते हैं, और उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी तब भी 2 सेकंड के लिए नहीं सोचते। और आज फिर देश संकट से गुजर रहा है, और इस देश को जरूरत है आज आप लोगों की। आज हम लोग जितने यहाँ पे दिख रहे हैं, एसडीएम साहब हैं, मैं हूँ, डीडीसी मैडम है, जितने भी मौजूद लोग हैं, सभी बड़े बड़े लोग हैं, आज हमारे हाथों में नहीं रही ताकत। आज हम आप लोगों से एक सहायता मांगने आए हैं, एक मदद मांगने आए हैं आप बच्चों से। और हम चाहते हैं और हमें पता है ये आप लोग ही कर सकते हो, ये डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारें नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज आप हमसे चाहे एक भिक्षा समझो, आपकी मदद समझो, चाहे कुछ भी समझो, आज हम आपके सामने एक फरियाद लेके आए हैं कि इस देश को बचा लो, इस समाज को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो, अपनी सोसाइटी को बचा लो। ये जो जहर हमारे सोसाइटी में घोला जा रहा है, ये जहर जो हमारे समाज में घोला जा रहा है, ये आहिस्ता 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 करके हमारे देश को खत्म कर रहा है, हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। आज उन मिलिटेंट से, उन आतंकवादियों से हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पे तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो देश के अंदर जो आतंकवाद फैला है, जो देश के अंदर जहर फैला है, उसके साथ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए आपको फौजी बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको आर्मी ऑफिसर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। और आज आप लोग ही इस देश को बचा सकते हैं, और अगर आप इस देश को बचाओगे तो यकीन मानिए हमारा देश विश्व गुरु जरूर बनेगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग ईमानदारी से ये काम करेंगे। आपको कहीं भी कोई दिखे, आप ये मत सोचिए कि अगर आप उसकी कंप्लेन करेंगे तो आपके ऊपर कोई बात आएगी या आपको कोई पूछेगा। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गुप्त रखी जाएगी। अगर एसएचओ साहब को, एसडीएम साहब को, किसी को भी बोलते हो कि वहाँ पे ड्रग्स बिक रहा है, हमने देखा, वो बच्चे नशा बेच रहे हैं, जब वो बच्चा नशा कर रहा है तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है गुप्त रखी जाएगी। और समझ लीजिए ये जो आप काम करेंगे ना, इससे बड़े पूजा का और इससे बड़ा महान काम कोई नहीं होगा। आपने सिर्फ उस वक्त एक बच्चे को नहीं बचाया, उस वक्त आपने एक देश को बचाया। क्योंकि जो एक बच्चा उस ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, वो सिर्फ एक इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपने साथ साथ 10 और लेके आता है। और जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना इस चीज में, शुरू में वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। और जो नशा बेचने वाले होते हैं वो शुरू में मुफ्त का नशा देंगे, फ्री में देंगे, ले यार चख ले। वो सोचता है फ्री में तो देख लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उससे 10 रुपए लेगा, फिर 50 लेगा, फिर 100 लेगा, फिर लाखों लेगा। और जब बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो चोरी करता है, वो घर में जाएगा, अपने माँ बाप के पैसे चोरेगा। फिर जब उसको पैसे नहीं मिलते तो वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने माँ के गहने तक चोरने शुरू कर देता है। और हमने यहाँ तक भी देखा है कि वो बच्चे जब उनको माँ बाप से डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो वो अपने माँ बाप का मर्डर तक कर देते हैं, वो उस पैसे के चक्कर में। यहाँ तक ना नौबत पहुंचे, यहाँ तक बात ना पहुंचे, वक्त रहते बात को संभालना पड़ेगा। और वो पहला कदम जब आप ये इंफॉर्मेशन किसी को देंगे तो समझ लो ये सारी चीजें आने से पहले आप रोक दोगे। हमारा बनी बहुत खूबसूरत है, हम इसको विकसित करना चाहते हैं, लेकिन ड्रग्स के चक्कर में पड़ के हमारा देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा, कभी बनी विकसित नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाई लिखाई करके आप जितना मर्जी आगे पहुंच जाइए, लेकिन ये ड्रग्स का कीड़ा अगर हमारे सोसाइटी से नहीं निकल पाया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सभी स्कूल के बच्चे मिलकर अपना योगदान दें। इस ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम एलजी साहब ने शुरू की है, जो हम सब ने शुरू की है, इसके मेन सिपाही आप लोग हो, मेन हथियार आप लोग हो।
और आप ही इस ड्रग्स की लड़ाई को खत्म कर पाओगे। हमारी तरफ से ये योगदान होगा, हम पूरा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें आप सभी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद करें, हमारे हाथ मजबूत करें, ताकि ये आने वाले। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मेरी तरफ से रहा, जो बच्चा यहाँ पे बनी में अगर ड्रग्स बिक रहा है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट को देता है, SHO साहब को, मेरी तरफ से उसको 5,000 रुपये इनाम रहे। ये मैं आज आपको अनाउंस करूँ। गुप्त रूप से उसका नाम भी ओपन नहीं होगा, गुप्त रूप से उसके जेब में 5,000 रुपये भी डाल दिए जाएंगे। और ये मैं SHO साहब को बोल दूंगा, जो बच्चे ड्रग्स के बारे में बनी में इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी ड्रग्स के बारे में और ड्रग्स फैलाने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, 5,000 रुपया उसको मेरी तरफ से इनाम रहेगा, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, पक्का? और क्या आप सभी लोग ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? हाथ खड़ा करके बोलना, लड़ाई लड़ोगे? इस देश को महान बनाओगे? बनी को महान बनाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। अब आप सभी बच्चे अपने अपने स्कूल जा सकते हैं और सभी एम्प्लॉइज अपने ऑफिस जा सकते हैं। जैसे आए हो वैसे ही जाना लाइन में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।